कंगना ने अपनी फिल्म के लिए इतना बवाल क्यों किया? क्यों अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी? क्यों ऐसा बयान दिया कि कुछ ही घंटों के अंदर वो पार्टी जो कई कई महीनों तक रिएक्ट नहीं करती, उसने कुछ घंटों के अंदर रिएक्ट किया? और ये वही पार्टी है कंगना की जिसने रिएक्ट किया, जो मुझे याद है कि साध्वी प्रज्ञा का जब बयान आया था, जिसके बाद मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा वाली जो पार्टी है, वो कुछ ही घंटों के अंदर एक चिट्ठी जारी करती है आनन फानन में, जल्दबाजी में, और रोक लगाती है कि कंगना किसान आंदोलन पर बयान नहीं देंगी। तो आखिर कंगना ने अपनी फिल्म के लिए इतना बड़ा बवाल क्यों किया? और कंगना ने क्या ये बयान देने से पहले ये नहीं सोचा था कि कई राज्यों में चुनाव सिर पर हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो उनके रिटायरमेंट का ख्याल रखते हुए उनको टिकट देती है? तो कुल मिलाकर कंगना ने क्या ये साबित कर दिया है कि वो भरोसे के काबिल नहीं है? वो अपनी ही पार्टी को, अपने ही लोगों को मुश्किल में डाल सकती हैं अपनी एक फिल्म की रिलीज के लिए, जैसे वो 2 बार से टालती आ रही हैं क्योंकि उसको लेकर मार्केट बहुत खराब है। उनकी पिछली फिल्म को उतार दिया गया था सिनेमाघरों से। क्या ये सारी चीजें कंगना के दिमाग में चला करती हैं जब वो ऐसे बयान देती हैं? तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। रवि जी, आपको क्या लगता है? जो देखिए, पहले तो कंगना का बयान आता है किसान आंदोलन पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और फिर बीजेपी कुछ ही घंटों में रिएक्ट करती है, और किसी को, मतलब एक 10 साल के बच्चे को भी समझ में आएगा कि कंगना ये सब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कर रही हैं। एक ऐसी पिटी हुई फिल्म जिसको वो 2 बार रिलीज टाल चुकी हैं। तो आप सोचिए कि अपनी कितनी छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को इतनी बड़ी दिक्कत में डाल दिया और इतना बड़ा बवाल कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि बीजेपी को अब कंगना को साथ में लेने का खतरा जो है, मुझे लगता है अब समझ में आने लगा होगा। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। यही वजह है कि उनको आज सुबह जो है गुरुवार, आज जो गुरुवार ही है ना, हाँ, जी। तो कंगना को जो है दिल्ली में जेपी नड्डा साहब ने बुलवा लिया कि बात करने के लिए आई, हम्म। क्योंकि कंगना रुक नहीं रही। आप देखिए, वो जो स्टेटमेंट हाँ। बीजेपी को जारी करना पड़ा कि भाई हमारा हाँ। इनसे कोई लेना देना नहीं इस स्टेटमेंट में, जो उन्होंने पंजाब के किसानों को लेकर और धरने पर जो बैठे थे, तो रेप और बाकी चीजों की जो बात उन्होंने वहां पर कही है, जी। उसके बाद भी उनके इंटरव्यू आए हैं। और आज तक हाँ। पर जो हाँ। उनका इंटरव्यू आया, तो वो तो बहुत ही वायरल हो रहा है। मतलब जी। उसमें तो मतलब ऐसा लग रहा है देखते हुए कि अंजना ओम कश्यप जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं, उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है इंटरव्यू लेते हुए कि यार मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन बात करना मजबूरी है। अंजना ओम कश्यप की हालत देखिए उस इंटरव्यू में। बात करना मजबूरी है, आपने सही कहा। हमारे देश जी, की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी उनको टिकट दे देती है पहली बार, बिल्कुल। है ना, सांसद बनने का, जिसने कभी विधायक का भी चुनाव न लड़ा हो, जिसने राजनीति को अपना एक महीना ना दिया हो। तो भाई हाँ, अंजना ओम कश्यप को तो बात करनी पड़ेगी। और अंजना ओम कश्यप के बारे में क्या कहें, वो तो मोदी पत्रकार मानी जाती हैं, गोदी पत्रकार। बिल्कुल। जी। उसके बावजूद वो बहुत मजबूर दिख रही है कि मुझे बात करना पड़ रही है। और उसमें कंगना के हाँ। हाँ। सवाल जवाब देखिए, सवाल कुछ हम्म। पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दे रही हैं। तो बहुत कुल मिला के इस मामले में ना कंगना की एक तो फजीहत तो हो ही रही है, दूसरी हम्म। बहुत जगहसाई भी हो रही है। और एक बहुत ही मजेदार कमेंट मैंने पढ़ा, लल्लन हाँ। टॉप पे उनका इंटरव्यू आने वाला है, तो उसका उन्होंने 5 मिनट का जो है वो जाति जनगणना को लेकर उसमें सवाल पूछा गया है। तो उसका कोई हाँ। उन्होंने, क्योंकि वही चल रहा है आजकल, तो एक हाँ। काट के डाला है टीजर जैसा छोटा जैसा 5 मिनट का। उसमें जिस तरह से कंगना जो जवाब दे रही है उस पे भी हम आएंगे, लेकिन वो उसकी नीचे जो टिप्पणियां आ रही है उसकी बात कर। एक यूजर ने नीचे कमेंट लिखा है कंगना की बात सुनते हुए कि ये बीजेपी को वापस 2 सीटों पर ले जाके मानेंगी। और मुझे इतनी हंसी आई उसे पढ़कर कि आप देखिए क्या रिएक्शन है लोगों के। मतलब हाँ। कंगना को किस तरह से देखा जाए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत जमीनी हकीकत है भाई। अगर मोदी राज में, मोदी जी के राज में, जब मोदी जी पीएम है, वो इतने 10 साल से पोस्टर बॉय है बीजेपी के, उनके अलावा कोई पोस्टर पे दिखता नहीं है, किसी की बात नहीं होती है। जब से ये हाँ। संसद बनी है, शपथ नहीं ली थी, तब से कंगना भारी पड़ रही है पब्लिसिटी और मीडिया में जगह के मामले में। मोदी जी तो बहुत पीछे चले गए।
कंगना छाई हुई है। और जिस तरह से वो फजीहत कर रही है इमरजेंसी को लेकर, बाकायदा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकार के खिलाफ भी स्टैंड ले सकती हैं, उन्होंने जो बयान दिया है। हाँ, 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 मामला जो है अभी आज ये जो खबर आई है जिसमें एक वो हाँ, आईएनएस को इंटरव्यू दे रही हैं, वो बता हाँ, रही है कि भाई सेंसर ने तुम्हारी फिल्म को पहले ही क्लियर कर दिया था, तो हम बहुत जोश से भरे हुए थे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। और खतरा इस बात का है कि वो सर्टिफिकेट ना दें, मतलब फिल्म की रिलीज एक बार फिर से रुक सकती है। फिल्म को लेके जबरदस्त दबाव सरकार पर भी बन रहा है, कंगना के बयानों और इंटरव्यू से, और सेंसर बोर्ड पर भी बन रहा है। जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, या जो पंजाब की एक और जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, शिरोमणि अकाली दल, ये लोग नहीं चाह रहे कि फिल्म रिलीज हो। सेंसर बोर्ड को लिखा गया है कि या तो हमें फिल्म दिखवाइए, या उसमें के एंटी सिख जो दृश्य है वो हटाइए, या फिल्म की रिलीज रोकी जाए। मतलब कहीं ना, और कंगना की बात से साफ हो रहा है कि अभी इनको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, मतलब या तो फिल्म रुक जाएगी या नेगोशिएशन होंगे। अब कंगना इसमें आगे क्या कह रही है? कंगना बहुत मजेदार बात कह रही, जो बीजेपी के कान खड़े कर देगी। और अब वो यहाँ कलाकार बन गई है राजनेता से अपने स्टेटमेंट कि अभिव्यक्ति की आजादी। अब अगर मुझे यहाँ रोकने की कोशिश की गई, मेरी फिल्म को रोकने की कोशिश की गई, तो मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हूँ, कोर्ट ओहो, भी जा सकती हूँ। मतलब सेंसर बोर्ड किसकी बॉडी है? गवर्नमेंट की बॉडी है, बिल्कुल, ऑटोनॉमस है, सब जानते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल, वर्किंग क्या है, कैसे लोग वहां पर आते हैं, कौन नियुक्त करता है, सबको पता है। हाँ, तो हाँ। कंगना कह रही कि मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ। अब मतलब समझ लीजिए कि वो सीधे सरकार के खिलाफ जाएंगी उसमें, कोर्ट म- में। मतलब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खुद ही प्रदर्शन करेंगी। हमारे कुछ बिल्कुल। दर्शक हैं जो थोड़े भटके हुए हैं, उनको हम थोड़ा राह पर लाने का काम करेंगे। जी। मयूरी बरुआ लिखती हैं, योर पर्सपेक्टिव इज रॉन्ग। कंगना हैज ऑलवेज स्पोकन हर हार्ट आउट स्ट्रेट। हु आर यू? अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। गेट योर फैक्ट्स राइट फर्स्ट। चलिए हम अपने फैक्ट्स बता देते हैं। पहली बात, जो कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, ये उन्होंने झूठ कहा है। इसका कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई घटना नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं पे कोई बात नहीं। इसीलिए कंगना का मुंह चुप कराने का काम किसने किया है? उन्हीं की पार्टी भाजपा ने उनके मुंह पर टेप लगा दिया है। तो पहली बात आपका ये जवाब हो गया। कंगना ने कहा वहां लाशें लटक रही थी, लाशें लटकने की कोई रिपोर्ट नहीं, कोई घटना नहीं, कोई बयान नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कहीं कोई समाचार नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आया, कहीं कुछ भी नहीं आया। तो वहां पर भी आप गलत हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुंह पर टेप लगाने का काम किया है कंगना रनौत की। और सब जानते हैं कि कंगना रनौत इस समय क्यों बोल रही हैं ये सब। वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह से वो जब सांसद नहीं थी कंट्रोवर्सी करती थी, वो उसी ढर्रे पर हैं। वो ये भूल गई हैं कि वो अब एक लॉ मेकर भी हैं, और अगर एक लॉ मेकर गलत काम करता है तो वो ज्यादा निशाने पर आ जाता है पब्लिक के, जो इस समय कंगना आई हुई है। हमारे कुछ और दर्शक हैं जो यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कंगना को। आप अपना सपोर्ट कंगना को दिखा सकते हैं, लेकिन कंगना ने जो कहा है, अगर वो झूठ होगा, गलत होगा, तथ्यहीन, आधारहीन होगा, तो उसको कहा जाएगा। हम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके झूठ को भी सपोर्ट करेंगे। आप किसी की अच्छाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं, सच को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंगना के अगर झूठ को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप झूठ के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। खैर, हम जो यहां पर बात कर रहे थे, मुद्दा यह है कि आप एक तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपनी ही पार्टी को मुसीबत में ला देते हैं। एक आप ये बयान देते वक्त भूल जाते हैं कि आप एक लॉ मेकर हैं, और जैसा कि रवि जी आपने कहा कि अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार भी, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी कि वो किससे बात कर रही हैं। सोचिए कि शायद अब भाजपा को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने किसको टिकट दे दिया और ये किसको उन्होंने संसद में बिठा दिया। देखिए, जो लल्लन टॉप के जिस एक हिस्से के इंटरव्यू आने वाला, उसके हिस्से की जो बात कर रहा हूँ जिसमें डाला गया है, जी, उसमें फिर जो है एंकर उनसे सवाल पूछता दिख रहा है जातिगत जनगणना के बारे में, जी, कि क्या आप इसके पक्ष में हैं, और इसी पर उनको जो है बुलाया जा चुका है इस मामले में भी, और कहा जा चुका है कि पार्टी के नीतिगत मामलों पे आप नहीं बोलेंगे। बीजेपी का स्टैंड सबको पता है, या तो वो चुप हैं, इस पर ना नहीं कहते हैं, अगर हाँ नहीं कहते हैं तो हम्म, चुप है। अब यहाँ पर कंगना एक बार फिर यहाँ पे कह रही हैं
कि नहीं, और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हूँ, और उन्होंने अपनी बात के सपोर्ट में उन्होंने यहाँ योगी जी को कोट किया है। उन्होंने कहा इस हाँ मामले में जो योगी जी कहते हैं मैं उस बात से सहमत हूँ, या मेरा भी वही विचार है, और वो योगी जी को कोट करती हैं, जो योगी जी ने कहा था कि साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देखिए जी। ये बयान जो है ये फिर वहां चल रहा है, और वो एंकर उनसे लगातार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। कंगना जो है तथ्यात्मक रूप से गलत होने के बावजूद या तार्किक रूप से कमजोर होने के बावजूद जो है लगातार बहस कर रही है, और फिर उनसे कह रही है कि भाई साहब आप अपनी बातें मुझ में मत थोपिए, मतलब मेरा स्टैंड क्लियर है। और वो कहती नहीं नहीं जो पार्टी, और आखिरी में वो ये भी कह रही है कि जो पार्टी का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। तो ये तो एकदम उलझाने वाली बातें हैं। और मतलब एक चीज और है, मतलब अब हालांकि देखिए मीडिया हाउसेज जो उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, एक तो मुझे कुछ एक चीजें बड़ी अजीब लग रही है इस वाले पूरे प्रमोशन में। जी। ऐसे दौर में जबकि बॉलीवुड के लोगों ने अपनी फिल्मों को लगभग प्रमोट करना बंद ही कर दिया है, सारे कलाकार आलसी हो चुके हैं, हम जानते हैं, सारे डायरेक्टरों का हाँ बुरा हाल है, उनके पास कहने को कुछ नहीं होता है, वो कहीं नहीं जाते, किसी कोई अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करता, सारे सोशल मीडिया के भरोसे। कंगना जो है एक एक यूट्यूब चैनल जो मतलब जो उनको सपोर्ट करेगा उसके पास जा रही हैं, एक एक टीवी चैनल पे जाके प्राइम टाइम वाले हिस्से पे वो इंटरव्यू दे रही हैं, और लगातार वो ऐसी बातें बोल रही हैं जो अतार्किक है। वो लगातार अपने आप को जो है ये सब, मुझे इंटरव्यू देखते हुए ये लग रहा है उनके वो समझ नहीं पा रही हैं कि मैं अपनी इस फिल्म को एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रमोट करूं, या एज अ पॉलिटिशियन प्रमोट करूं। ना वो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह पा रही हैं, ना वो पॉलिटिशियन रह पा रही हैं, कुल मिला के वो हंसी की पात्र बनती जा रही है। सारे इंटरव्यूज में यही हाल हो रहा है। उसका कारण इतना है रवि जी कि अगर आप अपने फ्लॉप होते फिल्मी करियर की वजह से रिटायरमेंट के तहत राजनीति में आते हैं तो आपको वाकई समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा रोल आपका पहले है, क्योंकि आपने राजनीति देशभक्ति के लिए नहीं चुनी है। वैसे तो हमारे देश में कोई भी राजनीति को चुनता नहीं है देशभक्ति के लिए, ज्यादातर लोगों का मकसद पैसे कमाना होता है, और जो बिल्कुल। जितने भी पॉलिटिशियंस बने हैं उनकी सबकी संपत्तियां बढ़ी हैं, चाहे कोई कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। पहला मुद्दा तो यह कि हमारे देश में तो देशभक्ति के लिए राजनीति में आने का कोई चलन रहा नहीं। दूसरा, वो जिस तरह से बिहेव कर रही है मुझे लग रहा है कि उनका पैटर्न अब रिपीट हो रहा है, और ये पैटर्न वहीं जाएगा कि फिल्म की रिलीज से पहले भर भर के कंट्रोवर्सी, भर भर के बयान, जनता का उस पर रिएक्शन, सोशल मीडिया पर वायरल होना, और थिएटर्स का खाली होना, थिएटर्स में किसी का न पहुंचना, और थिएटर्स में वो फिल्म को जो है जल्दी उतर जाना, ये बहुत लंबे समय से रिपीट होता रहा है। और अब बहुत से ऐसे लोग होंगे, मैं कंटेंट पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिल्म नहीं देखी है तो मैं कंटेंट पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंगना ने नाराज कर दिया। जैसा कि उन्होंने किसानों के बारे में कहा, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में थालियां भरती हैं, वो अगर अपना हक मांगने राजधानी आते हैं तो कंगना सिरे से नकारती हैं उस चीज को, और बिना पूरी जानकारी के बयान देती हैं। एक तरह से वो तो शीर्ष नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर देती हैं कि जब आप ये कह देती हैं कि हमारे देश में जो है चीन और अमेरिका और विदेशी ताकतें आंदोलन करा रहे थे, तो उस वक्त जिसकी सरकार चल रही थी तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। नतीजा 6 से 12 सितंबर के बीच पता लग जाएगा। आजकल फिल्मों का भविष्य शुरुआती 5-6 दिनों का ही होता है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि हम कंगना की फिल्म को देखने के बाद उस पर जरूर बात करेंगे, कंटेंट के आधार पर, इस आधार पर नहीं कि उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ बोला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने देश के अन्नदाताओं का, किसानों का अपमान किया है, और इसके लिए उन्हें अपने ही घर में फटकार सुननी पड़ी है। जैसा आपने कहा कि जेपी नड्डा ने बुलाया था बातचीत के लिए, हम सब जानते हैं कि ऐसे में क्या बातचीत हुई होगी। सीधे पूछा गया होगा कि भाई हरियाणा में हमारा चुनाव है, अगर उस पर असर पड़ता है तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी। लेकिन एक और बात यहां पर समझ में आती है, वो जो चिट्ठी आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें ये लिखा जा सकता था कि भाई आप माफी मांगिए, या कोई कुछ कहा ही नहीं गया, बस सीधे कह दिया गया ये उस पर बयान न दें। तो ये सीधे तौर पर एक तरह से ना, अभी भाजपा ने भी अपना पूरा रोल उस तरह से नहीं निभाया है। अब या तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और मामला होने वाला है, इससे बड़ा कांड होगा तब हम नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि
आप देखिए ना, जो चिट्ठी आई है वो एक मतलब आनन फानन में जल्दी से दिया गया आदेश टाइप का है। बहुत ज्यादा सीरियसनेस उसमें नहीं दिखाई देती है, जल्दबाजी ज्यादा दिखाई देती है, सीरियसनेस कम दिखाई देती है। नहीं, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें अंदर-अंदर चल रही हैं। ऐसा नहीं कि इस हम्म। मामले को लेकर जो है बीजेपी ने इसको सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन मुझे लगता है हाँ। कि शायद ये कंगना के सांसद बनने के बाद जो है पहला हम्म। मौका है इस तरह का कि जब वो ये हाँ। सारी चीज़ें जो है वो बोल रही हैं या उनकी फ़िल्म आ रही है और मुझे तो लगता है कि हो हाँ। सकता है कि ये अगर एज़ एन एक्टर नहीं तो शायद एज़ ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो भी उनकी शायद आखिरी फ़िल्म हो सकती है। एक्टर के रूप में हम्म। भले ही वो जो है वो काम करती रहें आगे लेकिन हाँ। कितना करियर है वो वही जाने। हालाँकि वो अपने आप को सुपरस्टार बता रही हैं और अपने आप को सबसे बढ़िया एक्ट्रेस बता रही हैं। वो चलिए बहस का मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं इंडियन हाँ। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हाँ। indianexpress.com पे है। उसमें बाकायदा मतलब इसी सारी मामले को लेकर लिखा गया है कि बीजेपी के सोर्सेज़ के हवाले से इस हम्म। खबर में, हाँ। कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं बहुत खुश नहीं है कंगना के इस रवैये से हाँ। और वो जो है लोकसभा चुनाव के समय से मतलब ये बात उनको कह दी गई थी कि हम्म। चाहे हिमाचल प्रदेश का मामला हो, देश का मामला हो, नीतिगत मामलों पर जो है वो आप नहीं बोलेंगी, अपने को कंट्रोल में रखेंगी। तो ये चीज़ कही गई थी और एक और ख़ास बात इस रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, ये जो राहुल गांधी वाला मामला है, हाँ। हाँ। कंगना रनौत को भले ही बहुत अच्छा लगता है कि वो बार-बार राहुल गांधी को हम्म। नीचा दिखाने वाली मतलब ऐसी टिप्पणी करेंगे, उन्हें लगता है कि मैं इससे नीचा दिखा दूँगी उन्हें, उनकी इमेज हम्म। खराब कर दूँगी। लेकिन इस हाँ। बात से बीजेपी की जो गवर्नमेंट या जो लीडरशिप है, वो बहुत खुश नहीं है कि वो इस तरह से टिप्पणियाँ करती हैं और इसकी एक वजह ये भी और बाकायदा ये कहा गया है कि ये हाँ। इर्रेस्पॉन्सिबल ढंग से मामला है और बीजेपी को ये लग रहा है कि जैसे ही वो राहुल पे अटैक करती हैं, कोई ऐसी बात कहती हैं, कांग्रेस उसको बहुत तेजी से भुना लेती है। तो बीजेपी को जो है बैकफुट पे आना पड़ता है और जिस दिन वो जो हाँ। चिट्ठी जारी की गई थी, वो हाँ। दरअसल उसके बाद ही हुई जब राहुल गांधी ने इस मामले में एक बयान दिया था, हाँ। कंगना रनौत के इंटरव्यू ये सब आने के बाद में, उसके बाद हाँ। ही बीजेपी को जो है बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए ये चिट्ठी जो है जारी करना पड़ी। तो कुल मिला के कंगना कंगना बहुत चालाकी से अंजना वाले इंटरव्यू में ये भी कहती, अरे अभी तो मुझे 2 महीने हुआ है पॉलिटिक्स में आए, मैं तो अभी एकदम बहुत बच्ची हूँ या बहुत नई उन्हें बोलना नवेली हूँ चाहिए था, यहाँ अभी तो 2 पर। ही महीने हुए हैं, देखा कितना बड़ा कांड कर दिया मैंने, अभी वही, देखो वही, 5 साल वही। में क्या करूं मैं। तो वो बड़ी सफाई से बच भी जाना चाहती, कह रहे तो 2 ही महीने हुए। लेकिन भाई 2 महीने हुए बात ठीक है, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल इच्छाएँ जो हैं या जो आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है, वो कई सालों से दिख रहा है लोगों को। और आप जिस तरह से आगे आके मुखर होकर बोलती रही हैं, वो सारी चीज़ ये नहीं कह आपको संसद में शायद 2 महीना 3 महीना हुआ होगा। लेकिन आपकी इमेज इतनी नई नहीं है एज़ अ पॉलिटिशियन। आपको बहुत पहले से इमेज में देखा जा रहा है और इनके बारे में धारणा बनी हुई है लोगों की। अब जो एक अच्छी चीज़ थी कि बतौर एक्ट्रेस हैं, वो भी खत्म हो गई है। अब तो लोग भूल चुके हैं कि ये एक्ट्रेस भी हैं, क्योंकि इनकी कोई फिल्म चलती बिल्कुल। नहीं है, सारी फिल्में फ्लॉप हैं। और नेशनल अवार्ड विनर एक वक्त में ये रही हैं, लेकिन वो तमगा चिपका कर नहीं रख सकते जब तक ये आप अच्छा काम ना करते रहें। एक और बात है, बिल्कुल। देखिए आज जो है बीजेपी बैकफुट पर है, थू थू हो रही है, हर कोई बीजेपी पर सवाल कर रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कोई कांग्रेसी या कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। उसके लिए खुद भाजपा का वही व्यक्ति जिम्मेदार है जिस पर भाजपा ने भरोसा करके मंडी सीट जिताई है। अब कहने को तो लग रहा था कि ये स्मृति ईरानी की जगह ले लेंगी, कुछ लोग कह रहे थे अनुराग ठाकुर वाली सीट खाली हुई है वहां बैठ जाएंगी, कुछ लोग कह रहे थे सेंसर बोर्ड में चली जाएंगी। मुझे लगता है कि इस बयान के बाद इन्होंने अपने आगे के जो संभावनाएं हैं उस पर भी बहुत बुरी तरह से पानी फेरा है, क्योंकि बीजेपी को 2 महीने के अंदर ये बात समझ में आ चुकी है कि गड़बड़ हो गई है। वो तो देखिए मैं बोल ही रहा हूँ कि मतलब आप देख लीजिए चुनाव के नतीजे आने से लेके अभी तक कंगना जितनी हाँ। लाइमलाइट में रही हैं, उतना तो मोदी जी भी नहीं रहे हैं। हाँ। जगह ले ली है और अगर आगे रहेंगी अगर, तो कोई भरोसा नहीं है मतलब कि किस तरह से वो क्या बोलेंगी या जब मीडिया में उनसे सवाल किया जाएगा तो किस तरह का रिएक्शन देंगी, कब किस तरह से राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर कुछ बोल देंगी। एक और मतलब इंटरव्यूज़ में भी इतनी अजीब-अजीब तरह की बातें हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ 24 को इंटरव्यू दिया। अभी एक होता है हाँ। कि आप अपने बारे में ही सही बोल लीजिए। हाँ। अब वो हाँ। न्यूज़ हाँ। 24 के इंटरव्यू में कह रही हैं कि मैं खुद को तो टैलेंटेड और वो बताती हैं,
तो कह रही कि भाई जो मैंने गैंगस्टर में और वो लम्हे जैसी फिल्मों में, एकदम शुरुआती फिल्मों में मैंने जिस हाँ, हाइट पे रोल किया है, नेपो किड्स तो अपनी मतलब बहुत मैच्योर होके भी वैसा काम नहीं कर सकते। चलिए हमने मान लिया। हाँ, फिर वो हाँ, कह रही हाँ। कि इसके बाद इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग मेरे इतने खिलाफ हो गए कि मुझे काम मिलना बंद हो गया, और 10 साल तक काम नहीं मिला, वो कह रही हैं। अब उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी देखिए, 2006 में उन्होंने डेब्यू किया, 9 में हम्म। उनकी फैशन आई, बीच में भी उनकी वो लम्हे आई। भैया उनकी फ़िल्में लगातार आ रही, वो कह रही मुझे 10 साल काम नहीं मिला, मैं आपको बताऊँ। 2010 में उनकी 4 फ़िल्में आई, 11 में उनकी 5 3 फ़िल्में आई, 3 या 5 फ़िल्में आई, 12 में फ़िल्म आई, 13 में 3 फ़िल्में, 14 में 3 फ़िल्में, 15 में 3 फ़िल्में, 16 में उनकी फ़िल्म नहीं आई कोई, 17 में 2 फ़िल्में, 18 में नहीं आई, है ना? 19 में 3 फ़िल्में आई, 20, 21, 22 लगातार फ़िल्में तो कर ही, और वो क्या बोल रही है कि मुझे काम नहीं मिला। वो और कहानी बना अच्छा, रही है इसमें। हाँ। एक और काम नहीं मिला, जी। और यही कंगना रनावत ये कहती हैं कि सलमान खान ने मुझे बजरंगी भाईजान में रोल ऑफर किया, मैंने मना कर हाँ। दिया। उन्होंने मुझे सुल्तान में रोल ऑफर किया, मैंने मना कर दिया। मतलब लगातार वो इस बात को कहती रही हैं। एक और फिल्म, मुझे मैं भूल रहा हूं शायद, एक और फिल्म में वो कहती है मैंने रोल छोड़ा तो करीना ने किया। मतलब वो लगातार कहती हैं कि खान्स मेरे पास आ रहे थे, रणबीर कपूर मेरे पास आ रहे थे, ऋतिक रोशन उनके पास आ रहे थे, पूरी दुनिया जो थी वो कंगना के अराउंड घूम रही थी और सबको मना कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने लाइन से 7, 8, 9, 10 फ्लॉप दे दी, और जिसने फिल्म नहीं देखी उसको देशद्रोही बता दिया, और अब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या बयान दे रही हैं। तो मतलब अब समझ में आता है ना कि उनका कहां से वो मामला जो है डिरेल हुआ है। भाई बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि हमने कंगना रनौत को 4 बार नेशनल अवार्ड जीतते देखा है, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस। लेकिन न जाने क्या हुआ, न जाने ये क्या साबित करना चाहती थी, क्या प्रूव करना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी, जो ये आज यहां खड़ी हैं। कंगना कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। नहीं, नहीं। मतलब आप उन्हीं की बात, चलिए आप हाँ, वैचारिक तो चलिए हो सकता है भाई, मैं हाँ, सही हूँ, आप मुझे गलत हाँ, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैचारिक है। तथ्यात्मक तो चीज़ है। तो जिस बिल्कुल। दौर में आप कह रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने मुझे काम नहीं दिया, फ़िल्में लगातार आ रही थी। आप कह रही हैं इसने ऑफ़र किया, उसने ऑफ़र किया। उसी दौरान आप नेशनल अवार्ड भी जीत रही हैं। यहीं पर उन्होंने एक और मज़ेदार चीज़ की, हाँ। उन्होंने कहा कि भई मैं यूएस मूव कर गई थी, मुझे जब काम नहीं मिल रहा था। हम्म। मुझे देश निकाला मिल गया। वो मतलब यूपीए की सरकार का दौर था, कांग्रेस थी। हाँ, फिर मुझे उस दौर हाँ। में मुझे बोले क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और टैलेंट की इंडिया में कद्र नहीं है, तो मेरे लिए ऐसे हालात बना दिए गए कि मैं यूएस मूव कर गई, वहाँ मैंने घर खरीद लिया, फिर वहाँ मैंने एक्टिंग सीखी। ठीक है, आप एक्टिंग के लिए कोर्स के लिए गई थी, वो सारी चीज़ ठीक है। लेकिन आप कहना कि भाई मुझे तो देश निकाला दे दिया गया, ये देश मेरा टैलेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इंडस्ट्री मेरे टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब ये क्या है, मतलब किस तरह की बातें हैं? ये कौन-सा कार्ड है, मतलब कितनी सिम्पैथी, ये सच है, झूठ है, मतलब अजीब तरीके से मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो भाई ये इनके सारी चीज़ें इनके जो है कंगना को हेल्प नहीं करेंगी। इनके बयान वही रहे हैं ना। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जी, भाई अमिताभ बच्चन से के बाद किसी को प्यार मिला तो मुझे मिला, शाहरुख खान बिल्कुल। से महान स्ट्रगल मेरा है, मैं बिना खान्स के जो है फिल्म इंडस्ट्री में चल के दिखा रही हूं, और खान्स हुँ, अगर आएंगे तो मैं डायरेक्शन करूंगी। अब आप खुद सोचिए, बॉलीवुड को जिसको थोड़ा बहुत भी एबीसीडी पता होगा, कि अगर तीनों खान्स कभी साथ आने का फैसला करेंगे तो क्या निर्देशक के तौर पे वो कंगना रनावत को लेंगे? सही आज एक बात। और खबर चल रही है कि कंगना ने जी। 1 करोड़ 56 लाख रुपए का ऑफिस लिया है। अब मुंबई शहर हाँ। से जो बाहर बैठे हैं लोग वो सोचेंगे अरे पता नहीं क्या ले लिया। जो लोग मुंबई को जानते हैं उन्हें ये पता है कि 1 करोड़ 56 लाख में यहाँ 1 BHK भी नहीं आता है। और जो जो इन्होंने ऑफिस स्पेस लिया है जिस फोर इलाके जीरो में सेवन जहाँ पे, स्क्वायर हाँ। फीट जो एक बहुत छोटा सा 1 BHK भी मतलब मिनी साइज का वो है। तो कुल मिलाकर कुछ चीजें ना कई बार मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देता है, कई बार लोग भी उस पर हवा बहुत बना देते हैं, लेकिन जो मामला होता है वो निकल के आ जाता है कि कुछ भी नहीं है। देखिए, आप काम अच्छा करिए, बहुत अच्छी बात है, काम अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन ये बड़बोलापन कई बार अच्छे काम के ऊपर भारी पड़ जाता है। ये बड़बोलापन बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, है। कंगना इस समय इंटरव्यू दे रही हैं, हाँ, यूट्यूब चैनल्स पर, मीडिया हाउसेज़ में जाके, टीवी चैनल्स पर।
मैं गौर करूंगा जब ये इनकी फिल्म रिलीज होगी तो ये चैनल्स जो हैं ये यूट्यूब के या मीडिया ये रिव्यू क्या देते हैं। आप बिल्कुल जो सुनने देखने वाले मैं उनसे भी कहूंगा, आप बिल्कुल नजर रखिएगा कि ये हाउसेस हम्म, उस फिल्म को कैसा रिव्यू देते हैं, कि सबको जरूरत है एक दूसरे की। और अब तो खैर अलग मामला, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फिल्म कैसी होगी तो खैर हम भी देखेंगे। और हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम बहुत नेगेटिव है उसको लेकर अभी से, या हम बहुत पॉजिटिव, हम देखना चाहते हैं कंगना रनौत ने बिल्कुल क्या बनाया। बिल्कुल देखना लेकिन चाहेंगे कंगना को। बिल्कुल देखना देखिए, चाहेंगे, हाँ। अगर मैं बहुत न्यूट्रल होकर बात करूं तो जी, मुझे कंगना का काम पसंद है, कंगना की जी, एक्टिंग पसंद है, कंगना बहुत अच्छा काम करती है। मुझे लगता है उन्होंने जो गलती की है, गलत स्क्रिप्ट चुने हैं, कहानियां गलत चुन ली उन्होंने। अगर सिर्फ हम उनकी एक्टिंग की बात करें तो हम एक्टिंग पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जब आप एक स्टार बन जाते हैं, जब आप अपनी कहानी खुद चुन रहे होते हैं, तो वहां जाकर लगता है कि आपने शायद जो आपने ओवरऑल डिसीजन लिया वो आप डिरेल हो गए वहां से। और मैं अभी भी जोर देकर कहूंगा कि बहुत दुख होता है कंगना के बारे में जब भी ये बात करते हैं, यही सोचकर कि एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस, पता नहीं क्या हुआ, न जाने क्या हुआ। देखिए, इमरजेंसी इसलिए भी देखना है क्योंकि एक हाँ सवाल है इस फ़िल्म के को देखने से हाँ। पहले मेरे मन में। हम्म। इमरजेंसी मतलब 1975 का वो दौर, जब इस देश में हम्म। इमरजेंसी लगाई। यस। कंगना रनौत इस फ़िल्म को प्रमोट ऐसे कर रही हैं कि ये इंदिरा गांधी की बायोपिक है। इंदिरा गांधी की बायोपिक इमरजेंसी नहीं हो सकती। उसका बिल्कुल। टाइटल इमरजेंसी नहीं हो सकता है। वो हम्म। इंदू सरकार ज़रूर हो सकती है जो मधुर भंडारकर ने बनाई। हाँ कि आप हाँ उस हाँ। दौर को दिखा रहे हैं। उस प्रधानमंत्री की स्थिति को दिखा रहे हैं, उसके बेटे को हम्म। दिखा रहे हैं, हम्म। उसके आस-पास दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसका पूरा पॉलिटिकल करियर हम दिखा रहे हैं, कैसे वो आई, कैसे बनी, फिर आप हत्या तक जा रहे हैं, तो वो फिर सिर्फ इमरजेंसी नहीं हो सकती है, फिर वो कुछ और है। तो देखिए, एक और चीज़ वही है है, ना हाँ, कि इमरजेंसी आपने टाइटल दिया। हाँ, राजनीतिक जीवन जो था इंदिरा गांधी का, उसकी बहुत बड़ी घटना थी इमरजेंसी। उसके बाद उनका बिल्कुल। पॉलिटिकल करियर ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, देश ने बहुत बड़ा मोड़ लिया, वो वहां तक ठीक है। लेकिन पहली बात, हाँ, आप उसको बायोग्राफी नहीं कह सकते। और अ, कंगना, मतलब क्योंकि इनकी बैटिंग चल रही थी कब से, मतलब बीजेपी में आने की, तब से ये फिल्म बन रही है, तो बहुत ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कंटेंट को लेकर, विषय को लेकर। ये भी बात अपनी जगह पर एक और चीज़ है इस फ़िल्म को लेके, जैसे कंगना है। ने अपनी इस फ़िल्म के प्रमोशन में लगभग हर इंटरव्यू में कहा है इंदिरा गांधी के बारे में। जब भी इमरजेंसी को लेकर सवाल उठा है तो वो पुपुल जयकर का नाम ले रही हैं, जिन्होंने इंदिरा हाँ गांधी की हाँ जो है हाँ। जीवनी लिखी, उनके साथ बातचीत करके कि भाई इंदिरा जी ने जद्दू कृष्णमूर्ति का नाम ले रही हैं वो वहाँ पर, कि जब उनसे पूछा गया तो इंदिरा जी ने उनको जवाब दिया कि अब मैं एक ऐसे बीस्ट पर, ऐसे राक्षस या दानव पर सवार हो चुकी हूँ कि अब अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा। ये बोल रही हैं, कंगना हम्म। बता रही हैं। मुझे लग रहा है कंगना अपनी इस फ़िल्म के प्रमोशन में दरअसल वही चीज़ कर रही हैं। वो जिस तरह से प्रमोट करते हुए इस पूरे प्रमोशन को एक बीस्ट की शक्ल दे रही हैं, अब हाँ अगर वो इससे पीछे हटती है तो इनको खा जाएगा। तो उनकी मजबूरी है कि वो इसी लाइन को लिए और बढ़ते रहें और चलती रहें। आगे उनकी हाँ। किस्मत है, फ़िल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, उनका पॉलिटिकल करियर इससे बहुत लंबी छलांग लगा जाएगा या कहीं बीच में औंधे मुँह गिर जाएगा। अब वो उतर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सारा खुद उन्होंने ही रच लिया है। तो जैसी वहाँ इंदिरा गांधी की बता रही कि वो मजबूरी थी, वही मजबूरी जो है अब कंगना रनौत की हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हाँ। दिलचस्प तो होगा ही, हम देखेंगे कि क्या होता है फ़िल्म का कैसे। लेकिन जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है, ये एक आर्टिस्ट का प्रमोशन तो नहीं है, एक बात बिल्कुल साफ फॉर श्योर, फॉर है, एकदम। श्योर, यस यस यस। तो ये कहना कि कंगना रनौत एज़ एन आर्टिस्ट जो इस फ़िल्म को प्रमोट कर रही हैं, वो अपनी बात रख रही हैं, चाहे वो भले ही वो इसमें प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, वो अपनी फ़िल्म को नुकसान पहुँचा रही हैं जिस तरह से बातें रखी। वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, अपने सारे इंटरव्यूज़ में। और इसका नुकसान दुर्भाग्य से उन्हीं की पार्टी को होता दिख रहा एक और बात है, जब आप किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं, मैं अब यहाँ पर एक फिल्मकार के तौर पर अपना पॉइंट ऑफ है। व्यू दे जी, रहा हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं, तो आपको ये भूल जाना पड़ता है कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं या नहीं।
आपको बहुत ही एक स्पष्ट तस्वीर बिल्कुल न्यूट्रल वे में रखनी होती है, तभी दर्शक आपके साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि दर्शक तो ऐसा नहीं है ना कि लेफ्ट वाले आएंगे कि राइट वाले आएंगे, दर्शक तो सभी आते हैं। अगर उनको वो झुकाव दिख गया तो आप फिल्म के कंटेंट के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है। और बहुत हद तक भाई मैं तो ये मानता हूं कि जो पॉलिटिकल फिल्में होती हैं ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन भी हैं। आने वाली नस्लें देखेंगी, पीढ़ियां देखेंगी उस वक्त क्या कहा गया था। जैसे आंधी फिल्म है जो बड़ी चर्चा में रही थी उस वक्त की, इंदिरा गांधी के जीवन पर है नहीं है उसको लेकर भी वो था। तो ऐसी चीजों में मुझे लगता है एक फिल्मकार के तौर पे एक बहुत जिम्मेदारी भी बरतनी होती है। फॉरगेट अबाउट कि वो बिजनेस कैसा करेगी या वो कितना प्रमोट होगी या वो कितनी पैसे कमाएगी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी एक बड़ी हो जाती है। आप एक ऐसी चीज कह के बोल के जा रहे हैं जिसको आने वाली नस्लें पीढ़ियां देखेंगी। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल फिल्म, बायोपिक फिल्म जो होती है वो भी ऐसी होती है। अगर आप कोई हाँ सोशल मैसेज देने वाली फ़िल्म बना रहे हैं, तो भी वैसी होती है। फ़िल्म एक ज़िम्मेदारी का काम है, फ़िल्म हल्का-फुल्का काम नहीं है कि मेरे मन में एक आइडिया नहीं। आया और मैंने एक फ़िल्म बना दी। हाँ उस तरह का नहीं है, हाँ आइडिया तो बहुत बुरे-बुरे आते हैं लोगों के मन में। तो हर बुरे आइडिया पर फ़िल्म नहीं बना दी जाएगी, या हाँ बहुत नेक हाँ आइडिया आते हैं, लेकिन उस नेक आइडिया के लिए आप फाइनेंसर जुटा लेंगे, एक्टर जुटा लेंगे, आप उस पे अच्छी स्क्रिप्ट लिख देंगे, नहीं। बहुत नेक आइडिया पे बहुत खराब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पर बहुत खराब फ़िल्म बनती है, बन सकती है। तो सिर्फ ये कि आप एक पावर पोजीशन में हैं, कि आज आप कुछ हैं जिसको फाइनेंसर मिल सकते हैं, जिसको डायरेक्टर मिल सकता है या खुद डायरेक्ट कर सकते हैं, राइटर मिल सकते हैं, तो आपने एक फ़िल्म बना दी क्योंकि आपको आइडिया है, आपको ऐसा लगा। फ़िल्म आपको लगा पे नहीं चलती है या बनती है। फ़िल्म इस पर चलती बनती है कि लोग उसे देखने आएँगे कि नहीं, लोगों को उसके बारे में क्या लगेगा। तो जी, बिल्कुल। मतलब यहाँ पर एक ये भी चीज समझने वाली है कि आप कोई भी काम ये कहकर नहीं कर सकते कि मैंने ये किया क्योंकि मैं कर सकता था और इससे ज्यादा मेरे पास इसको करने का कोई कारण नहीं था। और कहीं ऐसा ना हो, मुझे एक चिंता इस बात की है कि आ, कहीं फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों को ये ना लगे कि ये बहुत बड़ी जो थी मतलब प्लानिंग थी भाजपा के टिकट को पाने की इसलिए बनाई गई थी। वो तो क्योंकि हाँ, हाँ, रिलीज होती तो ये बहुत पहले रिलीज होती। ये जो टली है 2 बार, तो हो सकता है कि इसको देखकर लोग मतलब कहें ना कि यार ये तो कुछ अलग ही मकसद से बनाई गई फिल्म है। ये फिल्म दर्शकों के लिए नहीं, ये फिल्म भाजपा के लिए बनाई गई थी क्या? ऐसा भी हो वही। सकता है। हमने अभी फिल्म नहीं देखी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। खबरें तो यही थी कि पिछले साल जनवरी में इस हम्म। फ़िल्म की रैप अप की सूचना जो है कंगना ने डाल दी थी कि फ़िल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, जनवरी में हाँ पिछले साल। और फिर हाँ उसी वक़्त उन्होंने लिखा था कि मैंने इसके लिए अपना तमाम संपत्ति गिरवी रख दी है, ये कर दिया, बड़ी मेहनत से बनाई है। मुझको हाँ। पहले ही शूटिंग के टाइम मतलब पहले ही फ़ेज़ में मुझे डेंगू हो गया था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। वो सारी हाँ। चीज़ें। तो आप सोचिए हम्म। जो फ़िल्म पिछले साल जनवरी में जिसका शूट रैप अप हो चुका था, हम्म। उसके बाद कितना कुछ बदल गया, फिर चुनाव भी निकल गए, है ना? तो चुनाव हाँ से पहले ही ये फ़िल्म आने वाली थी, फिर इसको टाला गया, 2 बार टाला गया। अब हाँ जाके ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और इसकी रिलीज़ होने से पहले भी इतने हंगामे और पंगे ये सारी चीज़ें जो हो रही है और मुझे देखिए कहीं न कहीं जैसा कंगना ने आज खुद कहा है कि उनको थोड़ा डाउट है कि उनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि नहीं। ये डाउट हाँ। मैं पहले से कह रहा हूँ, हमने पहले भी बातचीत की, तब भी मैंने हम्म कहा था कि मुझे डाउट है कि क्या हम्म। ये फ़िल्म रिलीज़ हो अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा कंगना को यहाँ पे, अपनी फ़िल्म को रिलीज़ कराने के लिए। क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है देखिए विरोध क्या होता है ना, एक होता है सामाजिक विरोध या कुछ जी संगठन बस विरोध कर रहे हैं। जी। जैसे कंगना की मणिकर्णिका का ही टाइम हुआ था। करणी सेना का और वो सब और तब कंगना ने बोला था कि मैं भी जो है राजपूतनी हूँ और ये वो तमाम चीज़ें। हाँ और हाँ। उसी फ़िल्म के टाइम शायद हुआ था। तो या तो वैसा विरोध होता तो कुछ भी करके वो हो जाती। लेकिन ये राजनीतिक मामला बन गया है। राजनीतिक संगठन कांग्रेस क्योंकि पूरा मामला इंदिरा गांधी और कांग्रेस से जुड़ा है, इमरजेंसी से जुड़ा है। पंजाब में आप देख लीजिए शिरोमणि अकाली दल का मामला है। फिर उसके बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। सब विरोध में है। फिर हरियाणा में इधर चुनाव होने वाला है, जहाँ पे हाँ हाँ। किसानों का मामला है। ये मामला सिर्फ कोई सामाजिक विरोध का नहीं रह गया है या किसी एक गुट का नहीं। एक ये बड़े हिस्से का, एक बड़े वर्ग का विरोध बन रहा है। तो हाँ। कहीं न कहीं ये हो सकता है
कि सरकार अपने हिसाब से देखे समझे कि भाई ठीक है, जैसे आपने पहले अपनी फ़िल्म को आगे बढ़ाया है, एक बार फिर से आगे बढ़ा दो। लेकिन अगर वैसा होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कंगना के लिए भी, कि वो बिल्कुल, इतना बिल्कुल। कुछ फैला चुकी हैं सारा, और उसपे अगर कहें कि अब फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी, तो फिर वो कह रही हैं कि मैं तो कोर्ट में जाऊँगी, तो तस्वीर शायद और बिगड़ जाए वैसे में। तो आने वाले दिन मुझे लगता है 2-4, अभी तो अब कितनी तारीख हो गई है? आज 29 तारीख हो रही है, 29-30, तो 6 तारीख को तो फ़िल्म रिलीज़ होनी है। सारा कुछ हो चुका है, मतलब मंडप सज चुका है, बारात आनी है बस। तो रवि जी, जी, मैं यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बात करना चाहूँगा। जी। मैं क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ और हुँ, मेरी हुँ। सोच समझ वैसी है। मेरा ये मानना कंगना है। भी स्पिरिचुअल है। हाँ, लेकिन जी, मैं जी। हाँ। सच में स्पिरिचुअल हूँ। जी, जी। मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को करने की नियत, उसकी नियति को निर्धारित करती ठीक है। बात है। अब इस फ़िल्म को बनाने के पीछे कंगना की नियत क्या थी? देखिए, फ़िल्म है, प्रोफ़ेशन है, ऑब्वियसली मनी मेकिंग तो होगा ही। जब मैं पैसा लगाऊँगा, तो पैसा तो कमाना चाहूँगा ही। वो तो मतलब दैट गोज़ विदाउट से कि ये तो बिना कहे ही माना जाता है। लेकिन उसके बाद आती हैं चीज़ें कि क्या मैं कोई समाज को संदेश देना चाहता हूँ, कोई सीख देना चाहता हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ, या मैंने किसी प्रोपेगेंडा या किसी एजेंडे के तहत वो फ़िल्म बनाई है। तो नियत भी नियति को निर्धारित करती है कि किस वजह से ये उन्होंने बनाया था, क्योंकि ये फ़िल्म का 2 बार लटकना और तीसरी बार इतनी बुरी तरह से तूफ़ान में हिलना, ये बताता है कि इसके पीछे क क्या क्या कारण है। देखिए, वो तो हम अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उस फ़िल्म को देखा नहीं है। वो हुँ, दे हुँ। फ़िल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आपने किस नियत से बनाया है सिनेमा। देखिए, ठीक है, क आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बतौर एक्ट्रेस जो है कंगना मुझे बहुत पसंद है, उनका ख़ास तौर पे जो शुरुआती काम है, जो लेकिन जी। इधर के दौर में उन्होंने जिस तरह की फ़िल्में जो उनकी चॉइस रही है, बहुत मतलब हाँ। खराब ही रही है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो रोल जो आते हैं वो आपको छूती हैं, और बहुत मोनोटोनस हो गई, ये भी मैं कहना चाहूँगा। आप उनके रोल हाँ। देखिए, वैरायटी खत्म हो गई है। बड़ी हुँ, हुँ। मोनोटोनस टाइप के उनके उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज़, मतलब जो तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स में ही मुझे लगता है आखिरी बार वो कुछ डिफरेंट दिखाई देती हैं, जब वो डबल रोल करती हैं। उसके बाद वो एक जैसी होती चली जाती हैं। तो हाँ, वो हाँ, एक हाँ। समस्या है। और जहाँ तक वो अपनी मणिकर्णिका की बड़ी तारीफ़ करती हैं कि भई मणिकर्णिका मेरा माइलस्टोन है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का भी नाम रख दिया। लेकिन मैं एज़ अ रिव्यूअर जब उस फ़िल्म को देखता हूँ, तो वो बड़ी हुँ, कमज़ोर फ़िल्म है। हुँ, और ए आप एज़ अ रिव्यूअर जब आप उसको देखें, हुँ, और लास्ट जो उसका क्लाइमेक्स जो है इस फ़िल्म का, हुँ, वो हुँ, बेहद-बेहद कमज़ोर है, और मुझे हुँ। समझ में नहीं आता कि जब मणिकर्णिका जैसी एक ऐतिहासिक फ़िल्म बना रही हैं, तो हाँ, वो हाँ, अंतिम दृश्य कंगना कैसे रच सकती हैं कि जहाँ पर जो है डलहौजी ने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर वार किया है, युद्ध क्षेत्र में है, वहाँ पर फ़िल्म जब खत्म होती तो वो एक वो बारूद जो है वो पहले से कुछ डाला गया है वहाँ पे, और हाँ, उसमें आग लगती है और जलते-जलते वो ओम में बदल जाता है। और आप हाँ, हाँ, बता रहे हैं कि उस ओम की जो अग्नि उस जो निकल रही है, वहीं पर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है, उसी में विलीन हो गई हैं। ये तो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। हाँ, हाँ। मैं क्या देखूँ उस फ़िल्म में? वो वो कहीं देखिए, डायरेक्टर की क्रिएटिविटी नहीं है वो, उन्होंने क्रिएटिव ना लिबर्टी के नाम सेंटिमेंट पे है फिर वो। कुछ भी कर लिया। तो मतलब ये डर है, मतलब अगर आप इतना इमोशनल होके फ़िल्म बनाएँगे, तो आप कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, एक तो कमज़ोर फ़िल्म है, कंगना उसमें जस्टिस नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो रियल एज थी, जब वो युद्ध मैदान में लड़ी, जब उनका विवाह हुआ था, वो सारी चीज़ें वो देखें, और कंगना की एज देखें उस फ़िल्म में ऐतिहासिक रूप से, और उसके हुँ, अलावा कई फैक्चुअल चीज़ें हैं, और लास्ट में जो है वो पूरे युद्ध के मैदान के साथ वो जो एक होता है कि वो बारूद का एक ड्रम घुमाया जाता है और फिर वो बन जाता है, फिर आग लग जाती। ये क्या है, मतलब वो किस मोमेंट पर फ़िल्म खत्म होगी? अगर किसी बच्चे ने महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी उसे नहीं पता है, और मैं कहूँ कि अच्छा यहाँ देख भाई, कि खूब लड़ी मर्दानी वो थी, और ऐसे युद्ध क्षेत्र में लड़ी थी और ये हुआ था, तो वो अंत में क्या लेके जाएगा? अंत में वो कौन-सा सीन लेके जाएगा? उसको हाँ, क्या हाँ, इतिहास के बारे में पता चलेगा? इतना वो नहीं। हाँ,
फैक्ट पे रही है। आप जब कह रहे हैं ना हिस्टोरिकल फ़िल्म हम बना रहे हाँ। हैं, अब देखना पड़ेगा इमरजेंसी में उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मुझे लगता है कि हमने कंगना पर 40 मिनट जो बोला है, जी। अब इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं। आधे दर्शक कह रहे हैं कि हाँ, कंगना झूठ बोल रही हैं, फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत-सलत बोली हैं। हालाँकि कुछ हार्डकोर फैन्स भी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि कंगना जो कहेंगी वो सही है। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति आज तक हुआ नहीं है कि वो जो कहे वो सही हो। बहुत से सही-सही लोगों ने खराब चीज़ें भी बोली हैं और बहुत खराब लोगों ने सही चीज़ें भी बोली हैं। मुझे लगता है हमें न्यूट्रल होकर देखना होगा पहले तो ये फ़िल्म, फिर समझ में आएगा कि कंगना ने क्या बनाया है और इस बनाए हुए के लिए जो तैयारी चल रही थी प्रमोट करने के लिए, ये कितनी सही या गलत थी, या कितनी ये सीमा से बाहर थी या सीमा के अंदर थी। तो मुझे लगता है कि कंगना की फ़िल्म ही अब बताएगी कि वो कहाँ खड़ी हैं। क्योंकि उनका आने वाला जो फ़िल्मी करियर है, वो आने वाला है भी, नहीं है, कैसा है, वो भी इससे ही निर्धारित होगा बहुत हद तक। नहीं, जनता वर्डिक्ट देख ही देगी। हम जो बात जी। करते हैं एज़ अ रिव्यूअर या एज़ अ एनालिस्ट जो है या एज़ अ हुँ, ऑडियंस भी जो हम बात करते हैं, अपनी बात हुँ। रखते हैं। हाँ। लेकिन हमें जो देखने सुनने वाले लोग हैं या बाकी जो दर्शक हैं हुँ। जब ये फ़िल्म 6 सितंबर को लगेगी थिएटर में, तो वर्डिक्ट तो पहले ही दिन आ जाएगा मैं आपको बताऊँ। तो उसमें क्योंकि 3 दिन का खेल है, उससे ज़्यादा का खेल है नहीं बॉक्स ऑफिस पे आजकल। तो हाँ, 3 दिन हाँ। काफ़ी होंगे और पहले ही दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस फ़िल्म में क्या है किस तरह से उसको दिखाया गया है और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का उस पर क्या रिएक्शन। तो हुँ। और ये भी अगर ये फ़िल्म मान लीजिए इतने तमाम कंगना की बातों के बाद चलती है, मतलब हम तो बिल्कुल कहेंगे चले और लेकिन ऐसी बातों के बाद चलती है, तो फ़िल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा हौसला मिलेगा कि यार विवाद खड़े करो। विवादों से हाँ। फ़िल्म चलती है। तो कंटेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जो है बवाल करो, आप विवाद खड़े करो, फ़िल्म अपने आप दर्शक देखने आ जाएँगे। ये भी हो सकता है। हाँ। यहाँ पे कुछ लोगों के ये भी विचार हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जी नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हम हाँ, बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। पॉलिटिकल डिस्कशन कोई चल नहीं रहा है। और जहाँ तक मेरा और रवि जी का सवाल है, हम लोग पत्रकार हैं, तो हमारा काम तो है सवाल उठाना और मुद्दों पर एनालिसिस करना, और जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके पॉजिटिव, नेगेटिव सब डिस्कस होते हैं। जिस तरह से हम दोनों ये मानते हैं कि कंगना बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, उसी तरह से हम दोनों ये भी समझ रहे हैं कि इस वक़्त वो बहुत सारी गलतियाँ कर रही हैं और ये गलतियाँ उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। आज उनकी खुद की पार्टी ने उन पर रोक लगाई हुई है। तो कुल मिलाकर जब किसी भी मुद्दे का एनालिसिस किया जाता है, तो किसी भी तरफ झुक के नहीं किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। और हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर ये फ़िल्म चलेगी, तो वाक़ई फ़िल्म चलेगी। क्योंकि फ़िल्म चाहे जैसी भी बनी हो, उससे कंट्रोवर्सी चला नहीं पाती है। ये अवधारणा गलत है। लोग इसको मानकर चलते हैं कि कंट्रोवर्सी होगी तो फ़िल्म चल जाएगी। देखिए, अल्टीमेटली लोगों के मुँह से सच बाहर आता है। लोग बाहर आकर बोलते हैं, यार चला तो आया मैं, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो क्या कंगना अपने करियर के उस मुकाम पर हैं जहाँ वो कुछ भी बोलकर किसी को बस सिनेमा घर तक खींचना चाहती हैं? तो मुझे लगता है नहीं। एक लंबा समय उन्होंने दिया है सिनेमा को, तो आज उनको ऐसा करने की ज़रूरत तो नहीं है। और उनकी जितनी फ़िल्में नहीं चली हैं, तो उनके न चलने के अपने कारण रहे हैं। अब अपने कारण तो रहे हैं हाँ, लेकिन कंगना की जो इमेज बनी है उसने भी बहुत डेंट पहुँचाया है, इसको मानना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कंगना बिल्कुल। को एक एक्ट्रेस के रूप में लोगों ने सर आँखों पे बैठाया है, बिल्कुल। खूब प्यार दिया है, इसमें हाँ, कोई दो राय नहीं, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। जी। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स करते हैं और उसमें भी इस तरह की पॉलिटिक्स जिसमें कि जनसेवा हुँ, ना हो, खास बात हाँ। राजनीति वो कीजिए जिसमें जनता की सेवा, आपके कंसर्न समझ में आए। सलमान हुँ, खान हुँ। की इतनी आलोचना होती, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग उनके बीइंग ह्यूमन को नहीं भूल पाते भाई। येस, आप कुछ येस, भी येस। कहिए, आप हुँ, कहिए हुँ। कि वो शील्ड है, आप कहिए कि वो नकली है, आप कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो एक चेहरा वहाँ पर है, तो हाँ, हाँ। वो कंसर्न दिखता है। लोग वो कहानियाँ लेकर आते हैं। कंगना हुँ। के बारे में ऐसी कोई कहानी नहीं आई है। कंगना का ऐसा कुछ नहीं आया है कि वो अगर चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखती हैं या राजनीति में आना चाहती हैं, तो उन्होंने जनसेवा के ऐसे कामों की शुरुआत की हो। उन्हें सीधे-सीधे टिकट मिला है भाई, बहुतों को मिलता है।
तो वो हाँ अगर कंसर्न या वो इमेज जो बनी होती, कंगना की इमेज दूसरे तरह की बनी। कंगना की इमेज जो बनी वो एक पॉलिटिकल थॉट जो है उसको सपोर्ट करने वाले आर्टिस्ट की बनी, हाँ हाँ हाँ। जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा होती रही। दूसरा एक और हम्म चीज है, हम्म कंगना, भाई हम आपको सुपीरियर कहें, हम आपको बेस्ट हम्म दी बेस्ट कहें, तो बात समझ हम्म में आती है। लेकिन जब आप कहने लगेंगे नहीं मैं दी बेस्ट, हम्म मेरे से बढ़कर कोई नहीं, तो 2-4 बार तो आदमी सुनता है, फिर उसके हम्म, बाद कहता है ठीक है यार जाने दो, फिर वो आपको बात दूसरे ढंग से देखते हैं। तो ये बिल्कुल। दोनों चीजें हुई हैं। कंगना ने जिस तरह से, मुझे लगता है कि उनको अपने पीआर का खूबसूरती से इस्तेमाल करना चाहिए था। भाई अगर उनके पास, हालांकि खबर मेरे पास ये भी, मेरे पास पीआरओ ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो ये भी हाँ हाँ समस्या हाँ। है। तो कई हम्म, पीआरओ बदले हैं उनके, तो वो अपने पीआरओ का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाई। कायदे से उनको करना चाहिए था कि उनकी इमेज जो है कोई और चमकाता, वो खुद की इमेज चमकाने में लगी रही, तो उससे उनको नुकसान हुआ और वो लगातार वही कर रही है अभी। अपने तो मुंह मियां मिट्ठू बनना, हाँ बिल्कुल, ये आपको नीचे धकेल देता है। आपकी एक अहंकारी वाली इमेज बनती है उसमें। बात, हाँ भाई जो हाँ अपना प्रमोशन करा रहा है वो कर वही रहा है, अपने ईगो को हम्म ही मार्केट में डाल रहा है, पर दूसरे हाँ तरीके से। लेकिन यहाँ जब आप खुद सारी चीजें करते हैं, आप हाँ उसको टैक्टफुली यूज नहीं कर पाते उन बातों को अपने फेवर में, हम्म तो वो फिर आप तो कंगना वही कर रही कि मैं, तो लोगों ने कहा रही तो यही बोलती रहती हैं। हमें इनकी फिल्म पसंद नहीं आई पर ये कह रही मैं तो बहुत महान हाँ पिक्चर बनाई है। तो फिर आदमी को हाँ लगता है यार मैं सही हूँ कि ये सही है, तो फिर खुद को हाँ सही मानता है। 1 फिल्म, 2 बिल्कुल। फिल्म, 3 फिल्म, बार-बार वो दोहराव होता चला गया। और फिर उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल वाला मामला, जो जिस मैदान में उतरी है, वहाँ अपने राइवल्स खड़े कर लिए। तो राइवल्स क्या हाँ मतलब, एकदम इनकी जो भाषा ने कंगना को बहुत मारा है, ये आप बताओ। जिस हम्म। तरह से फिल्म इंडस्ट्री, भाई विरोध में क्या होता है ना, मैं आपसे असहमत हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके विरोध में हूँ, 2 चीजें हैं। हमारी हाँ असहमति हो सकती है, होती है, लेकिन हम विरोध में नहीं। लेकिन कंगना हम्म। जब बोलती है कि मैं विरोध में हूँ, तो वो विरोध से आगे बढ़कर उनका जो टोन होता है, वो शत्रुता और दुश्मनी वाला होता भाई उनकी फिल्म जो ना देखे वो देशद्रोही, अब ऐसा कैसे संभव है? मतलब ये कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? है। कंगना सर्टिफिकेट हाँ, बांट रही है क्या? सवाल ये है कि कंगना का सर्टिफिकेट कहाँ चलता है ये वो। कुछ हादसे हो चुके हैं। जी, हाँ हाँ, तो ये वही है ना, वो अपनी पहचान देखिए। इमेज बनाना बहुत हद तक आपके ही हाथ में होता है, आप कितने पीआर रख लें, कितने कोई रख लें। जो आप मुंह से बोल रहे हैं वही आपकी इमेज बन रही है, वही आपके कर्म हैं, वही आपके विचार हैं, वही आपकी अभिव्यक्ति है जो आपकी इमेज बना रही है, आपकी छवि बना रही है। तो किया तो कंगना ने स्वयं ही है। अब वो बिल्कुल। उनके स्वयं के फैसले थे कि उन्हें बाहर आकर कहाँ क्या किसके बारे में कैसे बोलना है, तो वो चीजें हुई हैं। अब देखिए, एक पॉलिटिशियन में भी हमें एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है, जैसे कि अभिनेता में भी एक अच्छे इंसान की जरूरत हमें हमेशा होती है। हमेशा लेकिन होती अगर है। कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करे, तो आपको लगने लगता है कि व्यक्ति दंभी है, अहंकारी है। तो वो अगर भाव आ गया और आप ऐसे में पहुंच गए, पब्लिक फिगर बन गए, आपके प्रति फिर जनता से उतना अनुराग और प्यार नहीं मिलता, जो मुझे लग रहा है कि कंगना के केस में हो रहा है बहुत हद तक। कंगना के केस में एक और चीज हो रही है मुझे लगता है। हाँ उन्होंने कहा था कि अपने बारे में कि मेरी लाइफ पर बायोपिक बन सकती है। हाँ तो मुझे लगता है धीरे-धीरे वो उस तरफ जो है, और उनकी जो कहानी या उनकी इमेज या जो कुछ भी कहिए, वो उस तरफ बढ़ रही हैं, जब वो एक अच्छी बायोपिक का मटीरियल हो सकती हैं। और इस रोल को उनके अलावा कोई और प्ले नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा था और मैं इस बात से सहमत हूँ। तो वो शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस या कलाकार हो सकती हैं, बाकी किसी ने किया हो पता नहीं, कि अपनी बायोपिक में खुद ही काम करें, खुद ही उसमें हीरो या हीरोइन हो सकता है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री है, तरह तरह के नमूने हैं, सबको जी, देखते जाइए। बहुत अच्छा लगा रवि जी बात करके आपसे, क्योंकि आपने बहुत खुलकर ओके, विवेचन ओके। किया और मैंने भी अपने विचार रखे, दर्शकों ने भी अपने विचार रखे। और हमारा मंच जो है वो बिल्कुल ऐसा बनता जा रहा है जहां पर हम और आप तो जुड़ते ही हैं, साथ में दर्शक भी जो विचार रखते हैं मैं उसको भी स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूं, इसलिए मैं नहीं, सबसे बहुत अच्छा है वो। निवेदन करता हूं
कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमारा इनकरेजमेंट होना चाहिए थोड़ा तो, कि हम आपके बीच आते हैं और आपके विचार भी साझा करते हैं, अपने विचार भी रखते हैं। जो हमारे विचारों से संतुष्ट नहीं है उनसे भी कोई शत्रुता नहीं है, और आप अगर हमारे विचार से इत्तेफाक न भी रखें तो भी आप हमें प्यारे हैं, क्योंकि आप कम से कम आए, आपने अपने विचार रखे। बहुत सी बातों में मैं और रवि जी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई विरोधी हैं कि शत्रु हैं। और ये बहुत अच्छा है, जैसे ये हाथ की पांचों उंगलियां जी, बराबर नहीं है, ये बराबर होनी भी नहीं चाहिए। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और होगा भी, होना भी चाहिए। तो सवाल तो उठेंगे, हमारा काम है एनालिसिस करना, बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर और किसी मुद्दे पे चर्चा शुक्रिया करेंगे। उज्जवल जी। थैंक बिल्कुल यू। मिलेंगे।